क्यों खड़े हैं आज कांग्रेस का झंडा लेके? हम अपनी बहन अंकिता के लिए खड़े हैं, बढ़ती बेरोजगारी के लिए, नौकरियां नहीं है। हाथों में कांग्रेस का झंडा थामा हुआ है, कारण? सर ये अपना भविष्य देखना चाहते हैं। झंडा तो भाजपा का भी है, तमाम दावे वो कर रहे हैं, फिर वो वाला झंडा क्यों नहीं थामा, कांग्रेस ही का क्यों थामा? सर मैं एक राजनीति की स्टूडेंट हूँ और मैं समझती हूँ कि मतलब मैं ये नहीं देखती हूँ कि बीजेपी कांग्रेस क्या है, मैं बस ये देखती हूँ कि एक ईमानदार प्रत्याशी को देखती हूँ मैं बस। अच्छा, नहीं थोड़ा भरोसा है या पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है, जहाँ तक लगता है मेरे को पूरा भरोसा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति झंडा तभी थामता है जब भरोसा पूरा रहता है। हाँ वो तो है। कोई अंकिता जो हत्याकांड हुआ है उसको न्याय दिलाने में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो कारगर साबित हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं जरूर, अगर हमने उनके प्रति विश्वास जताया तो जरूर हो सकते हैं वो, क्योंकि अभी तक बीजेपी वालों ने किसी ने भी उनको किसी प्रकार का न्याय नहीं दिलाया गया है अंकिता को। छात्रों को महंगाई से क्या लेना देना है? नहीं, पर छात्रों को पढ़ नहीं पा रहे हैं, हाँ। कई बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, घर वाले नहीं पढ़ा पा रहे हैं, कई बच्चों को महंगाई के बढ़ते महंगाई के अंकिता भंडारी बहन को न्याय नहीं मिल पा रहा है, बहुत कुछ। महिलाओं की सुरक्षा का, इन बच्चों की सुरक्षाओं का, इनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं की हत्या का जो मामला बन रहा है, अंकिता मामला, वो इसीलिए इस चुनाव में सबसे प्रमुख मुद्दा है। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और मैं इस समय रुद्रप्रयाग विधानसभा की जखोली में हूं। जखोली विकासखंड का एकमात्र महाविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय की तमाम बालिकाएं हाथों में कांग्रेस का झंडा थामे हुए हैं। अब इन्हीं से बात करता हूं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि छात्राओं को भी झंडा थामने की नौबत आ गई। नाम क्या है आपका? रिंकी राणा। आप तो संभवतः छात्र प्रतिनिधि भी हैं। जी हैं। क्या हैं, किस पोस्ट पे हैं? विश्वविद्यालय प्रतिनिधि। अच्छा, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि। तमाम बालिकाओं को मैं देख रहा हूं हाथों में कांग्रेस का झंडा थामा हुआ है, कारण? सर ये अपना भविष्य देखना चाहते हैं और रोजगार की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं यहाँ, और हम चाहते हैं कि इस बार यहाँ कांग्रेस की सरकार, सांसद कांग्रेस में आए। झंडा तो भाजपा का भी है, तमाम दावे वो कर रहे हैं, फिर वो वाला झंडा क्यों नहीं थामा, कांग्रेस ही का क्यों थामा? सर मैं एक राजनीति की स्टूडेंट हूँ और मैं समझती हूँ कि मतलब मैं ये नहीं देखती हूँ कि बीजेपी कांग्रेस क्या है, मैं बस ये देखती हूँ कि एक ईमानदार प्रत्याशी को देखती हूँ मैं बस। अच्छा जी। तो गोदयाल जी में ऐसा क्या दिखा? ईमानदारी, वो मुझे लगता है कि वो हमें सुन सकते हैं। जी। भाजपा के प्रत्याशी को मिले हैं कभी, देखा है कभी? जी देखा तो है, मिले भी हैं। अच्छा जी। अच्छा, आप लोगों की क्या समस्याएं हैं? सर हमारे जैसे कि मैं महाविद्यालय की बात करूँ तो वहाँ पानी की समस्या है, और वहाँ ना बैठने के लिए ना लेटरिन बाथरूम की मतलब की सुविधा नहीं है, ज्यादातर वहाँ पानी भी नहीं है, और विभागों में टीचर भी नहीं है, वहाँ पीजी भी में बस पॉलिटिकल साइंस है। तो ये तो स्थानीय स्तर के मुद्दे हैं, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं या स्थानीय विधायक हैं, ये उनको सुलझा सकते हैं। सर हम कई बार गए थे विधायक जी के पास, तो फिर हमने एप्लीकेशन भी दी थी, फिर पता नहीं अब वो फिर उन्होंने कहा कि हम मतलब बात समझी नहीं। चलो कुछ और बच्चों से बातचीत करता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बबीता मेवाड़ है और मैं राजकीय महाविद्यालय से कोषाध्यक्ष हूँ। अच्छा, कोषाध्यक्ष हैं आप? जी। अच्छा, आज क्यों ये झंडा थाम रखा है? क्योंकि हमें कांग्रेस पार्टी पर थोड़ा भरोसा है, क्योंकि वो हमारी समस्याओं को दूर करेंगे। नहीं थोड़ा भरोसा है या पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है, जहाँ तक लगता है मेरे को पूरा भरोसा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति झंडा तभी थामता है जब भरोसा पूरा रहता है। हाँ वो तो है, कोई व्यक्ति तभी थामता है जब भरोसा रहता है। क्योंकि हमारे कॉलेज की बहुत सारी समस्याएं हैं, हमारे कॉलेज में जैसे रोड हो गया, जैसे पानी हो गई, फील्ड हो गया, ऐसी कोई भी मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको मतलब हम काफी मतलब लोगों से, जैसे भाजपा से जो हमारे प्रत्याशी हैं उनसे भी हमने बात करी थी, और आज हम गणेश गोदयाल जी से भी बात करना चाहते हैं कि हमारे कॉलेज की जो समस्याएं हैं वो उनको दूर करने का कष्ट करें। चलिए, कुछ और छात्राएं भी यहाँ हैं। एक बालिका मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपने तो पूरा जो क्या बोलते हैं इसे, गले का पट्टा होता है, ये भी डाल रखा है। कॉलेज में है जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? BA थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। अच्छा, क्यों यहाँ खड़े हो रखे हैं ये कांग्रेस का झंडा लेके? क्योंकि जो हमारी बहन अंकिता
भंडारी थी उसको भी न्याय नहीं दिया गया था अभी तक। और ऐसी समस्याएं हमारी और बहनों के साथ भी हो सकते हैं, तो ये न्याय, उसके लिए न्याय और बहुत सारी जो हमारे कॉलेज की समस्याएं उनको भी दूर करेंगे, इसी विश्वास के साथ हम कांग्रेस को ही अच्छा, आपको लगता है कि अंकिता जो हत्याकांड हुआ है उसको न्याय दिलाने में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो कारगर साबित हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं जरूर। अगर हमने उनके प्रति विश्वास जताया तो जरूर हो सकते हैं वो, क्योंकि अभी तक बीजेपी वालों ने किसी ने भी उनको किसी प्रकार का न्याय नहीं दिलाया गया है अंकिता को। इसी तो आप देख लीजिए कि छात्राओं की किस तरीके की राय है। कई बालिकाएं यहाँ भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। आपका नाम क्या है? माय नेम मंदाकिनी। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? बीए सेकंड सेमेस्टर। अच्छा, बीए सेकंड सेमेस्टर। क्यों खड़े हैं आज कांग्रेस का झंडा लेके? हम अपनी बहन अंकिता के लिए खड़े हैं, बढ़ती बेरोजगारी के लिए, नौकरियां नहीं है, और हम अंकिता बहन को न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं। तो रोजगार को लेकर के तमाम दावे तो भाजपा सरकार भी कर रही है। हाँ, कर रही है, पर बढ़ती महंगाई में हो रहा है ये सब। तो अच्छा, छात्रों को महंगाई से क्या लेना देना है? नहीं, पर छात्रों को पढ़ नहीं पा रहे हैं। हाँ। कई बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, घर वाले नहीं पढ़ा पा रहे हैं। कई बच्चों को महंगाई के बढ़ते महंगाई के अंकिता भंडारी बहन को न्याय नहीं मिल पा रहा है। बहुत कुछ अच्छा, ऐसे ही। अच्छा, आपके महाविद्यालय की हैं कुछ समस्याएं? नहीं, महाविद्यालय में सब सही है। टीचर ठीक है, जो सब्जेक्ट हमने ले रखे वो हम उसमें हमें ठीक है। जो भी है पढ़ाई होती है अच्छी है, पढ़ाई अच्छी है, वहाँ सब कुछ अच्छा है। अच्छा, आपने तो पट्टा भी डाल रखा है, झंडा भी ले रखा है, टोपी भी लगा रखी है, इसका मतलब पूरी तरीके से कांग्रेसमय है। हमको कांग्रेस वालों पे पूरा भरोसा है कि वो सब सुधार देंगे और अंकिता बहन को न्याय दिलाएंगे, बढ़ती बेरोजगारी को कम करेंगे। हमें है। तो तमाम बालिकाएं ये हैं, हालांकि जो छात्राएं यहाँ पे हैं वो कुछ संकोच जरूर कर रही हैं। केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत जी यहाँ खड़े हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। रावत जी, थोड़ा ऐसा घूम जाएंगे क्योंकि सूर्य इधर की तरफ है। मैं अभी तमाम बालिकाओं से बातचीत कर रहा था क्योंकि आज युवा वर्ग ये है, छात्राएं ये हैं। दो मुद्दे प्रमुख रूप से बालिकाएं रख रही हैं, अंकिता हत्याकांड और रोजगार को लेकर के। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा ये जो बच्चियां जो पढ़ रही हैं, मुझे लग रहा है कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं, ये पढ़ इसलिए रही हैं कि पढ़ने के बाद ये चाहती हैं कि ये अपना भविष्य बनाएं, अपना कैरियर बनाएं, रोजगार करने के लिए जाएं। और अंकिता हत्याकांड देखिए, वो अंकिता भी एक बच्ची थी हमारी जिसने पढ़ा लिखा और पढ़ने के बाद उसको लगा कि मैं अपने परिवार के लिए संबल बनूं, अपने लिए मैं संबल बनूं। तो उस बच्ची की आकांक्षाओं, उसकी इच्छाओं, उसके सपनों का गला घोंटा गया। और ये सब बच्चियां पढ़ी लिखी हैं, देख रही हैं कि हमारी एक बहन की इच्छाओं का, उसकी जो सपनों की उड़ान थी वो रोक दी गई, और जिस निर्दयता पूर्वक, निर्ममता पूर्वक उसकी हत्या की गई। और उस हत्या के अभियुक्त जो थे भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेताओं के बेटे थे, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको बार बार संवैधानिक पद तक दिए थे उस परिवार को। तो ये बच्चे सब समझ रहे हैं, ये देख रहे हैं कि एक बहन के साथ ऐसा हुआ है तो आगे हम भी सुरक्षित नहीं है। तो वो महिलाओं की सुरक्षा का, इन बच्चों की सुरक्षाओं का, इनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं की हत्या का जो मामला बन रहा है, अंकिता मामला, वो इसीलिए इस चुनाव में सबसे प्रमुख मुद्दा है। दूसरा, रावत जी, मैं एक चीज जरूर यहाँ पे कोट करना चाहूंगा क्योंकि बीते दिवस की अगर हम बात करें तो जखोली में मुख्यमंत्री जी का दरबार सजा था, जनसभा वहाँ पे हुई थी। जिस तरीके से बालिकाओं की, युवाओं की जो आज मैं भीड़ देख रहा हूँ, हालांकि आपकी भी रैली है, रैली में ये स्वाभाविक हो जाता है कि आते हैं। परसों जिस दिन मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे थे, इस तरीके से बालिकाओं का उत्साह नहीं दिख रहा है, क्या कहेंगे इससे? कुछ चुनावी शुभ संकेत? देखिए, मुख्यमंत्री के जो भी कार्यक्रम हुए हैं, अगस्तमुनि में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था जिसमें हमारी पूरे जिले की माता बहनों की जो बेइज्जती की गई, जो उनके सम्मान के साथ जो खिलवाड़ किया गया, वो सब जानते हैं। उनके पास साधन है, संसाधन है, उनके पास डंडा है, उनके पास लालच है। अब महिला समूह को इसलिए बुलाया जा रहा है कि साहब महिला समूह को पैसा देंगे। देखिए, अगस्तमुनि की रैली में किसको कैसे बुलाया गया था, वैसे
ये सारे के सारे सरकारी प्रायोजित कार्यक्रम है और ये स्वतः स्फूर्त कार्यक्रम है। ये बच्चों को आपने पूछा है, मैं देख रहा था आप इंटरव्यू कर रहे थे तो खूब घेर घार रहे थे आप, लेकिन उन बच्चों में मन में उनकी इच्छा है कि ये जो गलत हुआ है उस गलत का प्रतिकार करने के लिए, देखिए गलत का प्रतिकार करने के लिए एक भी आदमी खड़ा होता है तो एक आदमी भी सशक्त है। एक बच्ची भी हमारी अगर उस अंकिता बहन के साथ जो हुआ है उसका प्रतिकार करने के लिए झंडा लेकर के खड़ी हुई है तो हम उसी में संतोष कर रहे हैं। वो एक ही जो ये अंगारा है, एक अंगारा वो ज्वाला बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का जो ये राक्षसनुमा शासन है उसको जलाने के लिए काफी वही अंगारा काफी हुआ। रावत जी, एक आरोप आप लोगों पे भी लग रहा है, भाजपा लगातार लगा रही है कि तमाम जो भीड़ जुटाई जा रही है ये पैसे की भीड़ है, और उसका उदाहरण वो दे रहे हैं कि अब तक लोकसभा के प्रत्याशियों का जो खर्चा है उसमें नंबर 1 पे कांग्रेस प्रत्याशी हैं और उसका कारण ही यही है। देखिए लोकसभा का जो खर्चा दिखा रहे हैं, अभी खर्चे पे हम ऑब्जेक्शन करेंगे। खर्चा एक प्रोसेस है और वो बन नहीं पाया होगा। अब जो लोग अब आज माना इस रैली में जो लोग अपनी गाड़ियां लेकर के आए हैं वो खर्चा नहीं जुड़ना चाहिए। अब मुझे ये लगता है कि जो प्रोसेस है हमारे यहाँ पर जो ऑब्जेक्शन करने का है, हम ऑब्जेक्शन रेज करते हैं कि जो लोग आ रहे हैं वो अपनी मर्जी से भी तो आते हैं। भाई अभी हमारे विवांशु जी मेरे साथ हैं, गौचर से आए हैं, विवांशु बर्तवाल सामने खड़े हैं, वो अपनी गाड़ी लेकर के आए हैं तो वो तो किसी प्रत्याशी के खर्चे पे नहीं चढ़ना चाहिए। तो मुझे ये लगता है ये प्रक्रियागत कमी है, इस प्रक्रियागत कमी को हम 1-2 दिन में सुधार देंगे। और हमारे प्रत्याशी के पास देखिए ऐसा है, आज देश में बच्चा ये बच्चे आज मीडिया कुछ नहीं छाप रहा है, लेकिन जो पैरेलल मीडिया है, इंडिपेंडेंट मीडिया है, यूट्यूब्स हैं, वो जो लिख रहे हैं ये बच्चे जानते हैं कि कैसे कांग्रेस के तो खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस में तो हमारे पास बड़े नेताओं के पास इधर उधर जाने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास पैसा नहीं है, और हर विपक्षी दल के हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको इनकम टैक्स का एक पुराना नोटिस दे दिया गया है, 3-4 नोटिस दिए गए हैं। लेकिन ये अन्याय और जो पड़ताल ना कर रहे हैं, जो लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए कर नहीं पाएंगे इस देश में। देखिए इस देश में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। हालांकि इन्होंने लोकतंत्र को छिन्न भिन्न कर दिया है, लेकिन ये लोकतंत्र को इस देश में खत्म नहीं कर पाएंगे। तो इनका जो ये आरोप है कि साहब पैसा है, तो उनके पास तो एजेंसियां हैं ना, वो तो घर घर में आजकल तो मुझे लग रहा प्रधानों के घर भी ईडी भेजेंगे। ये तो आजकल में अभी मुझे कोई कह रहा था कि सड़क चलते हुए मालाएं रख रखी है इन्होंने और सड़क चढ़ते हुए माल्यार्पण कर रहे हैं, ये भी नहीं पूछ रहे हैं आप किस दल के हैं। कभी कभी गलती में अपने दल वालों के कई बार माल्यार्पण कर दे रहे हैं। तो देखिए इनका रीति नीति, इनके विचार, इनके संस्कार सब लोकतंत्र को खत्म करने वाले हैं, और कांग्रेस के लोग इस आचार व्यवहार के विरुद्ध हमेशा झंडा लेकर के खड़ा रहेंगे।